कार्तिक माह का महात्म्यम 26वां अध्याय। देवऋषि नारद आगे कथा करते हुए राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, धर्मदत्त ने जाते हुए पार्षदों को रोककर कहा कि हे प्रभु, प्रायः सभी मनुष्य अपने कष्ट दूर करने वाले भगवान श्री हरि का यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन, तपस्याओं के द्वारा अनेक स्वरूप में आराधना करते हैं, परंतु उन समस्त साधनों में कोई एक ऐसा साधन बताइए जिससे कि भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो और अपने सामीप्य प्राप्ति कराने वाला हो, अर्थात सहज ही हम उनके पास चले जाएं। तब दोनों पार्षदों ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, आप सावधानी पूर्वक सुनना। हे ब्राह्मण देव, पहले कांचीपुर में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुए। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन कर रहे थे तो उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी और पाप में लगने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नाम के तीर्थ पर, जहाँ भगवान जगदीश्वर विष्णु योग निद्रा में शयन का आश्रय लेकर रहते हैं, वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह को देखकर राजा ने विधि पूर्वक उसकी पूजा अर्चना की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम कर जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। उन्हीं की नगरी कांची नगरी के वह ब्राह्मण निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा करने के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लेकर उनके निकट जाकर विष्णु सूक्त का पाठ किया। पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को प्रसन्न करके स्नान कराया, तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब पूजा तुलसी से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित हो गए और बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, जिससे भगवान की शोभा और भी बढ़ गई थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल भी नहीं जानते। राजा की बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास ने कहा, हे राजन, आपको भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। केवल राजलक्ष्मी के घमंड के कारण आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बताइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा चोल हंसते हुए कहने लगा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन ब्राह्मण हो। भगवान विष्णु में भक्ति करने वाली तुम्हारी शक्ति ही क्या है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान, कर्म नहीं किया है और न पहले कोई देव मंदिर बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का गर्व है। राजा चोल आवेश में आ गया और ब्राह्मण से कहने लगा, चलो देखते हैं भगवान विष्णु का दर्शन सर्वप्रथम मैं करता हूँ या तुम। ऐसा कहकर राजा वहां से चल दिया और वहां से अपने राजभवन में आकर विचार करने लगा। वहां उन्होंने महर्षि मुदल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। राजा अपने राजभवन में आ गया। वहां उन्होंने महर्षि मुदल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ करना प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले, शास्त्रोक्त नियम के द्वारा पूजन करने वाले विष्णुदास ब्राह्मण भी व्रत का पालन करने लगा। भगवान विष्णु के मंदिर में टिककर माघ और कार्तिक के उत्तम व्रतों का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को 12 अक्षर मंत्र का जाप, नित्य गीत और मंगलमय आयोजनों के प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु का पूजन करता हुआ नियमों का आचरण किया, अर्थात उन सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करने लगा। वे प्रतिदिन चलते फिरते, सोते समय हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे।
दोनों ही अपने अपने व्रतों में स्थिर रहने लगे। दोनों ही संपूर्ण इंद्रियों और समस्त कर्म से भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों को दीर्घ काल व्यतीत हो गया, अर्थात अनेक समय तक दोनों भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पद्मनाभ भगवान की जय, माता तुलसी की जय।